दोस्तों, जब पहले भी हमने बातें इस पे काफ़ी की हैं कि जब हुक्मरान सियासत में मसरूफ़ हो जाएं, हुक्मरान सियासत में मसरूफ़ हो जाएं और हमें ये भूल जाए कि हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, तो फिर मुल्क में ऐसे ही होता है। अभी देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो मेन एक मैरियट होटल है इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर यूएस एम्बेसी जो है उसने रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि वो वहाँ पे ना जाएं। इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जनाब, क्योंकि ये हॉलीडे सीज़न है, तो उन्होंने भी अपने लोगों को मैरियट वगैरह में आने से बंद कर दिया है कि मैरियट होटल ना आए। मैरियट होटल बड़ा अच्छा होटल है, इस्लामाबाद के बिल्कुल दिल में है। और एक तरफ सारी एम्बेसीज हैं, इस्लामाबाद का रेड जोन एरिया उसको कहा जाता है। सारे वहाँ पे मिनिस्टर्स इनक्लेव वहाँ पे हैं, चीफ जस्टिस वहाँ पे रहते हैं। बड़ा पोश एरिया और वहाँ पे ये होटल है। और अमेरिकन एम्बेसी ये कह रही है कि आप जो अमेरिकन यूएस एम्बेसी का जो स्टाफ है, जो यूएस गवर्नमेंट का स्टाफ है, वो वहाँ पे ना जाए। मैरियट होटल की वैल्यू कोई नहीं है, एक होटल की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये होटल, अगर आपको याद हो, आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम इन 2008। उस वक्त 54 लोग इस होटल में मारे गए थे, जिसमें 3 अमेरिकन थे। ये रमज़ान का वक़्त था और एक गाड़ी आके इस होटल को लगी। और उस वक़्त इस तरह की दीवारें नहीं थी, इस तरह सिलसिला नहीं था। और उस गाड़ी में बारूद ही बारूद था। और कोई 54 लोग उस वक़्त अफ़तारी कर रहे थे, आई थिंक रमज़ान की, और बहुत बड़ा धमाका हुआ इन इसमें। और अब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो बड़ी बीफ अप कर दी गई है। बड़ा हमने ये सारे जो मेजर्स हैं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। हम भूल जाते हैं हमने जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की हैं। देखिए, हम भी उन लोगों में से थे जो समझते थे कि एक तो सख्त एक्शन लेना चाहिए, और फिर हमारी जो रियासत है या जो लोग हैं वो कन्विंस करते हैं कि नहीं, देखें, हमें इनसे बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, ये हमारे ही लोग हैं, हम में से ही हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन पता चलता है कि ये लोग हमारे नहीं हैं। आप पाकिस्तान के अंदर आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि वो गन पकड़ के रियासत की मर्ज़ी के बगैर चले। अब ज़ाहिर बात है, ये वो दिन हमने देखना था जब इस्लामाबाद के होटल भी महफूज नहीं थे, और हम शायद वो दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपको याद हो, हमारे लीडरान जो हैं, वो तो मसरूफ़ थे सियासत करने में और दहशतगर्द प्लानिंग करने में मसरूफ़ थे। जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की कामयाबी का जश्न हम दुनिया में मनाते थे, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क था दुनिया के अंदर जो तालिबान की कामयाबी का जश्न मनाता था। और हम कहते थे कि देखो जश्न, और देखो कि और हम और हमारे ही एक उस वक़्त के साबिक़ डीजीआई फटाफट चाय पीने अफ़गानिस्तान चले गए। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या चीज़ें हो गई, बल्ले-बल्ले हो गई जनाब। और उन्होंने वहाँ पे सरीना होटल में काबुल में खड़े होके कहा कि जनाब, एवरीथिंग विल बी ओके। अब वो एवरीथिंग विल बी ओके क्या? वो जो डीजीआईएसआई थे, वो तो सारा टाइम लगे हुए थे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं था टीटीपी क्या कर रही है और ये तालिबान क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सियासत करते थे। उनका तो 24 घंटे काम ये था कि इमरान खान की हुकूमत के बंदे पूरे करने, कानून साजियाँ कैसे करवानी है। और फ़ौज ने क्या किया, उसने पुलिस के सपुर्द सारा कुछ कर दिया। और अभी अभी हमने कहा जी कि पुलिस सारा मैनेज करे, लेकिन पुलिस ही नहीं जो कि कितों हो गए पुत्र। ठीक है जी, पुलिस तो नहीं ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकती। अब ये जो टीटीपी का राइज़ है, देखिए, अफ़गान और जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, इनके बिल्कुल एक जैसे अकायद हैं, बिल्कुल सेम, दे आर डिटो कॉपी हैं। और ये समझते हैं कि कत्ल करना, जिहाद करना, के जो इनके आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल एक हैं। और जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, इन्होंने जो बंदूकें ली हैं वो भी तालिबान से ली हैं, और उन्हीं की हमायत में, और उन्हीं की, जिसे कहते हैं ना, उन्हीं के लिए उठाया। और हम उनको अपना लीडर कहते हैं, वो हम अपने अलाइज़ कहते हैं, इनको हम मार रहे हैं। और जबकि अब देखें ना, और इसी टीटीपी को अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल किया हुआ है। सो ये बेसिकली वो समझते हैं कि अब अफ़गान तालिबान क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो अपनी सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दे रहे, लेकिन लगे हुए हैं। और वो साथ में ये कहते हैं जी हमने नेटो जैसी ताकतों को शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, अब पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हम गलत जगह पे फँस गए हैं। अब एक दोबारा स्ट्रगल करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। सर, कई न्यूज़ हैं। एक तो टीटीपी की चल रही है यहाँ पे, इस्लामाबाद में इन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है, और अमेरिकन एम्बेसी ने भी अपने लोगों को कह दिया है कि वो मैरिट होटल ना जाएं और जरा बाहर देखभाल के निकले। दूसरा आरजू देखें, जब आपके इदारे जिनका काम हिफाजत हो,
लेकिन उनकी ड्यूटी लगा दी जाए कि आपने असम्बलियां मैनेज करनी है, अदालतें मैनेज करनी, तो फिर इसी तरह होता है जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। आप बाजवा साहब हमारे जो कायदे अवाम थे, कायदे अवाम नंबर 2 थे, जो उन्होंने एक दिन भी लग रहा है तवज्जो बॉर्डर पे नहीं दी। उनकी सारी तवज्जो जो थी अपने लाडले को गोद में उठा के बस उसकी नैपियां तब्दील करनी, एमएनएस को डराना धमकाना, किसी को उठवाना, किसी को मरवाना, यही रहा है मेरे ख्याल में। क्योंकि आज उस जो लग रहा है एक दिन में तो नहीं टीटीपी घुसा सारे पाकिस्तान में, एक दिन में तो नहीं आए ना, बिल्कुल आने में टाइम लगता है। और वो खासकर वो लोग जो गधों पे खोतों पे आ रहे हैं, उन्हें टाइम लगना था। उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, उनकी हालत देखें तो दूर से पता चल जाता है भाई ये तालिबान आ रहा है। उनको आने में टाइम लगा, इन्होंने उनको आने की इजाजत दी है, इन्होंने, क्योंकि ये असम्बलियां मैनेज कर रहे हैं, ये एमएनएस को डराए हैं, ये इनको उठा उठा के अपने लाडले को वोटिंग दिलवाए हैं, ये नौकरी देते थे अमीरुल मोमिनीन की। एक वो कहते एक पांव पे खड़े होकर सलूट उसको मारते रहे अमीरुल मोमिनीन को। बॉर्डरों पे फिर यही होना था, एक साइड पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगले अब दावा कर रहे हैं, दूसरी साइड पे वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हमारा सेकंड कैपिटल होगा। मैं शुक्रिया अदा करता चाहता हूं बाजवा साहब, आपने पाकिस्तान के साथ वो किया है जो करना चाहिए। और ये आप, मैं कभी कभी सोचे आंखें बंद करके आरजू, हिस्टोरियन क्या लिखेंगे इनके बारे में, क्या लिखेगा वो? द मैन सर इसका मतलब तो यही है सर कि इमरान खान सही कह रहे थे कि बाजवा साहब ने जो किया वो तो दुश्मन भी ना करे पाकिस्तान के साथ। नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखे ना सियासत, एक आर्मी जनरल का क्या काम है सियासत को मैनेज करना, एक आर्मी जनरल का क्या काम है अदालतों को मैनेज करना, ये जॉब उनकी डिस्क्रिप्शन है, या तो फिर यूनिफॉर्म उतार देते हैं। उसका क्या काम है सियासत को इस तरीके से मैनिपुलेट करना, और पूरी फौज को साथ लगा रखा है आपने इसी काम पर। तभी तो ये रिजल्ट नहीं कर रहे हैं ना, एक दिन में तो नहीं वो I-10-4 में पहुंच गए। और आपकी इंटेलिजेंस कहते हैं दुनिया की 6ठी बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एटॉमिक पावर हैं, हम ये पावर है। वो I-10-4 में घुस गए। अब कितने मील वहां से रह चुकी प्रेसिडेंसी, कितने दूर आपका दूसरा इस्लामाबाद, वहां से एम्बेसियां कितने दूर है, मुझे ये बताया आप तो इस्लामाबाद की रहने वाली हैं। I-10-4 मुश्किल से सर 20-25 मिनट की ड्राइव। वही तो मैं कह रहा हूँ, किस मुंह से अब आपकी एम्बेसियां बंद होनी शुरू हो जाए, भागना शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिकन ने तो कह दिया मैरियट में ना जाए। मैरियट कहाँ है? आपकी सारी मिनिस्ट्रियों के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल आपके सारे, आप इस्लामाबाद के हार्ट के अंदर मैरियट है। और अगर इस्लामाबाद एम्बेसी कह रही है अमेरिकन कि मैरियट में ना जाए, इसका मतलब है कि यू आर ओवर, आपके कोई, यू डोंट हैव एनी डेट ऑफ गवर्नमेंट, वहां किसी की जिंदगी सेफ नहीं है। और वहां एम्बेसी को बंद करनी शुरू कर देंगे, फिर क्या करेंगे ये? कोई इनको एहसास नहीं है कि मुल्क के साथ क्या करना है, और है सारे पाकिस्तानी। मैं ये कहता हूं आपके इदारों में जर्मन तो नहीं काम कर रहे ना, और इनको यही नहीं पता कि मुल्क क्या होता है। अपना मुल्क मादरे मिल्लत होती है। अब कपड़े फट चुके हैं मादरे मिल्लत के, बस करो इस पे, बस करो।